जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। अपने आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डलेड होते रहें। तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो। 10 दिन पीछे ले लो, महीने पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए, ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया। उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हैं वो सही होता है। अब वहां दूध के जड़े हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले, बाद में ऑब्जेक्शन करे। यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इंद्रादास स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये विनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह सारा उड़े निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने और खकनी इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह कर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुँचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पे जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन